सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के वीकली की जो पहली न्यूज़ है वो हमेशा से सबका बड़ा प्रेसिंग इशू रहा है फ्यूल को लेके। फ्यूल से रिलेटेड 2 या 3 न्यूज़ है मेरे पास, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। एक मैं देख रहा था आज जबकि वीकली के लिए मैं आर्टिकल देख रहा होता हूँ तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को हर वीकली में जो है ना, वीकली से ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना बुरी खबरें देने का एक वो बन चुका हुआ है। बट सम हाउ दिस इज़ रियलिटी इन आवर कंट्री के हर अगले रोज़ कोई ना कोई चीज़ प्राइस इंक्रीज़ हो रही होती है। बट आज की पहली न्यूज़ जो है वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और मैं देख रहा था कि रिसेंटली मैंने लास्ट वीक देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो हाई ऑक्टेन की प्राइसेस हैं अक्रॉस डिफरेंट OMCs, मतलब शेल, PSO, अटक, सब के अंदर जो प्राइसेस हैं उनमें एकदम ड्रास्टिक डिक्लाइन आया। आपको याद होगा काफ़ी अरसे तक मैंने इस बारे में पहले भी बात की थी कि जब आज से 1 महीना पहले पूरे मुल्क में पेट्रोल का बहरान चल रहा था और जो रेगुलर फ्यूल है उसकी प्राइसेस ऊपर नीचे जा रही थी, वर्ल्ड में प्राइसेस नीचे जा रही थी, हमारे पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट ने नीचे की फिर ऊपर की। बट हाई ऑक्टेन जो है, जो कि डीरेगुलेटेड सेक्टर है फ्यूल का, उसकी प्राइसेस अपनी जगह खड़ी हुई थी और उसको कोई नीचे नहीं कर रहा था। सरप्राइजिंगली इसमें PSO ने एक लीड ली और पिछले हफ्ते जो है उन्होंने 105 रुपये पर लीटर पे हाई ऑक्टेन बेचना शुरू किया, जो कि तकरीबन 45 रुपये का डिक्लाइन था 150 रुपये से। बीइंग मार्केट लीडर 105 उन्होंने किया। उसको फॉलो करते हुए शेल ने भी और टोटल ने भी जो अपनी प्राइसेस डिक्रीज़ की। इस टाइम पे PSO जो है वो 105 रुपये लीटर पर हाई ऑक्टेन बेच रहा है, शेल जो है वो 126 पे बेच रहा है जो कि उनका V पावर है, और जो टोटल है वो 125 रुपये में बेच रहा है। इसके बारे में अगेन डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ख्याल थे। कोई लोग ये कहना चाह रहे थे कि जी ये यूरो 5 फ्यूल आ रहा है, उसके लिए अपने जो है स्टॉक खाली कर रहे हैं ताकि जो है 1 तारीख से, हमने आपको पहले भी बताया था कि 1 अगस्त से पाकिस्तान में यूरो 5 जो है स्टैंडर्ड का फ्यूल अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। एंड अगेन PSO इज़ टेकिंग लीड इन इट बीइंग अ स्टेट ओन कंपनी। सबसे पहले उन्होंने जो है इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने बल्कि एडवर्टाइज़ भी किया है कि 1 तारीख से इंशाल्लाह ताला वो यूरो 5 फ्यूल लेके आ रहे हैं। अब उसकी मुहर्रकात जो भी हैं, लोगों को ये जो भी रीज़न लगती है, बट अगेन एज़ यूजुअल काफ़ी लोगों का एतराज़ था कि जी शायद ये सिर्फ एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और इस प्राइस पे फ्यूल अवेलेबल नहीं है। मुझे भी कई लोगों ने बोला कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज मैंने खुद आते हुए इसीलिए कहा कि मैं उसको खुद एक्सपीरियंस करूं, तो मैंने अपनी गाड़ी में आज डलवाया। हाई ऑक्टेन PSO के ऊपर अवेलेबल था और 105 रुपये में ही अवेलेबल था। और अगेन इट्स गुड न्यूज़ फॉर कंज्यूमर कि आप एक अच्छी क्वालिटी का फ्यूल और एक अफोर्डेबल प्राइस रिलेटिवली, जो कि मतलब पहले 150 रुपये थी और अगर 105 है तो 45 से 50% का डिक्लाइन बनता है, तो वो किया गया है। दूसरी न्यूज़ जो है वो ये है, अच्छी न्यूज़ मैंने आपको बता दी कि हाई ऑक्टेन सस्ती प्राइस पे अवेलेबल है, यूरो 5 आ रहा है। इसी के बाद अगर हम फ्यूल की बात करें तो पाकिस्तान में आपको पता है कि 1 तारीख को फ्यूल की प्राइसेस रिवाइज होती हैं। ओगरा एक समरी भेजती है और प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करते हैं या उसको जो भी उनका फैसला होता है उसके मुताबिक वो देते हैं। तो ओगरा की समरी के मुताबिक आपके जो फ्यूल की प्राइसेस हैं उनमें इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड है, जिसमें पेट्रोल में तकरीबन 7 रुपये कुछ पैसे है, डीजल में 9 रुपये 50 पैसे के करीब है। सो ओवरऑल जो प्राइसेस हैं उनके इंक्रीज़ होने का चांस है। अगेन हम हमेशा से आपको मैं कहता आया हूँ कि मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ, बेशक वो गाड़ियों की प्राइस हो, फ्यूल की प्राइस हो, वो पाकिस्तान में इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जारी है। और अक्सर लोग पूछते भी रहते हैं कि जी गाड़ियों की प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगी या डिक्रीज़ होंगी। सो अगली न्यूज़ भी उससे रिलेटेड है। होंडा जो है, होंडा पाकिस्तान, उन्होंने होंडा की तमाम गाड़ियों की प्राइसेस जो है उनको इंक्रीज़ करने का ऐलान कर दिया है। उनका जो नोटिफिकेशन आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं उसको पढ़ रहा था। और मैं हमेशा आप लोगों से बात करता रहता हूँ कि मार्केट में गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं और हर वक्त मार्केट में 2 या 3 इनवॉइस की गाड़ियाँ फिर रही होती हैं और हमेशा लोगों को मौत दिखा के बुखार पर राज़ी किया जाता है कि जी अगली इनवॉइस इतने की हो गई है, आप पुरानी वाली इनवॉइस जो है वो इसके दरमियान वाली प्राइस पर ख़रीद लें। तो इस टाइम पर जो उनकी जो नोटिफिकेशन है, एक तो पहली बात उन्होंने लिखा है कि जी हमें जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसकी वजह से वो जो उसका इम्पैक्ट है वो ले नहीं सकते और इसकी वजह से प्राइस इंक्रीज़ की गई है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर देखा जाए कि होंडा ने लास्ट जब प्राइसेस इंक्रीज़ की थी तब भी एग्जैक्ट सेम लाइन यूज़ की गई थी और तब और अब के एक्सचेंज रेट में कोई ख़ास फ़र्क मौजूद नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस नोटिफिकेशन के नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप गाड़ी पुरानी प्राइस पे लेना चाहते हैं तो वो तमाम गाड़ियां जो 8 अगस्त तक खरीदी जाएंगी उस पर पुरानी प्राइसेस का इतलाक है। तो मुझे तो ये लगता है कि कंपनी लेवल के ऊपर एक, वो कहते हैं ना, एक बम्पर ऑफर या एक स्कीम दी गई कि आप 8 तारीख तक ले लें तो ये प्राइस है, उसके बाद महंगी हो जाएगी। सो इफेक्टिवली लोगों को जो है एक ये लोगों को पुल किया जा रहा है कि उनसे अभी जल्दी से जल्दी वो उनसे गाड़ी खरीद लें, ताकि अगर 8 अगस्त तक आप गाड़ी खरीद लेंगे तो आपको पुरानी प्राइसेस मिलेगी। और ना सिर्फ होंडा कार्स का, बल्कि अगर अगली न्यूज़ हम देखें तो होंडा मोटरसाइकिल जो है उनकी प्राइस भी दोबारा इंक्रीज़ कर दी गई है। एंड अगेन ये अपवर्ड ट्रेंड जो है ये पाकिस्तान में, हालांकि प्राइस इनकी मोटरसाइकिल के केस में तो 5,000 रुपये की है, बट रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वो भी परसेंटेज वाइज काफ़ी इंक्रीज़ है। और ये मोटरसाइकिल में सिर्फ होंडा नहीं है, इसी तरह अगर आप यूनाइटेड की बात करें, जितने भी लोकल ब्रांड्स हैं सब ने अपनी जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन लास्ट 1 महीने के अंदर इंक्रीज़ की हैं।
अगेन कंज्यूमर जो है वो इस टाइम पे एट लॉस है, कंज्यूमर की बाइंग पावर नीचे जा रही है। कोविड-19 की वजह से पूरे मुल्क की इकॉनमी जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई है, लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है। एट द सेम टाइम मुझे नहीं समझ आता कि ऑटो मैन्युफैक्चरर क्या सोच के अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट अंडरस्टैंडेबल है, बट उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो उस इम्पैक्ट को कंज्यूमर की तरफ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे और कंज्यूमर उसको पॉजिटिवली रिसीव नहीं करेगा तो उनकी सेल डिक्लाइन होंगी। जिससे मैं अगर अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर जाऊं तो अगेन वही बात है कि जो हम आपको बात कर रहे थे कि जी एक्सपेक्टेड बात थी कि नीचे जाएंगी, सेल नीचे जा रही है। तो होंडा एटलस जो है उसकी सेल जो है वो अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 64% डिक्लाइन आया। उसमें 64% डिक्लाइन का मतलब ये है कि उन्होंने एक नेट लॉस किया जो तकरीबन 511 मिलियन रुपीज़ का है। सो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए फ्रॉम एन आउटसाइड रिव्यू मुझे नज़र आ रहा है कि गाड़ी की प्राइसेस आप इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, आपकी सेल डाउन हो रही है, आप लॉसेस मेक कर रहे हैं। सो उस मौके के ऊपर आप मज़ीद प्राइस इंक्रीज़ करके अगर अपने लॉस को थोड़ा कम करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट और नेगेटिव आएगा। बिकॉज आप थोड़ा सा प्रॉफिट शायद ज़्यादा बना लें बट टोटल यूनिट जितने नीचे गिर जाएंगे आपका ओवरऑल लॉस जो है मज़ीद बढ़ जाएगा। अगेन ये मैं आपको बाहर बैठ के मशवरा दे सकता हूँ, पॉलिसी होंडा पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है, उसके ऊपर जिस तरह अमल करना चाहें कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो रिकॉल्स के बारे में। मैंने लास्ट वीकली में भी बात की थी कि दुनिया भर में ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं अगर उनके अंदर कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आए और उनको पता लग जाए तो बाय लॉ दे आर रिक्वायर्ड कि वो उन गाड़ियों को कॉल बैक करें, उसके अंदर जो फॉल्ट है उसको रेक्टिफाई करके कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विस प्रोवाइड करें। पाकिस्तान में हमने कभी देखा था कि कई सालों से ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में गाड़ियों में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं आते थे या पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ जो है बिल्कुल फॉल्ट फ्री थी, बट सर्टेनली कंज्यूमर के पास एक ऐसी पावर नहीं थी, कंज्यूमर के पास ऐसे राइट मौजूद नहीं थे और कंपनियों ने इतना इवॉल्व नहीं किया था कि वो अपने कंज्यूमर को फैसिलिटेट कर सकें। एक अच्छा ट्रेंड पाकिस्तान में मैंने देखा है कि पिछले कई सालों में अगर एक ट्रेंड हम देखें, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, इससे पहले मतलब अगेन जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है वहाँ देना चाहिए। होंडा के एयरबैग्स का इशू आया था, टिकाटा एयरबैग्स का, उन्होंने उसको कॉल बैक किया था और जिन लोगों की गाड़ियाँ फॉल्टी थी चेंज करके दिया था। पार्क व्हील्स के ऊपर मैं ब्लॉग पढ़ रहा था, उसके अंदर डिफरेंट गाड़ियों का रिसेंट अगर हम देखें तो मैंने लास्ट टाइम क्रिटिसाइज़ भी किया था कि आप जो ये रिकॉल है या कॉल बैक है या कोई फॉल्ट है उसको आप अपग्रेड के तौर पे एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते, जो कि मैंने आपको लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि होंडा ने कोई अपग्रेड बोला हुआ है, जबकि वो अपग्रेड नहीं है, वो आपको बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपकी फॉल्टी प्रोडक्ट है उसको चेंज करके दे रहे हैं। एकॉर्ड में, सिविक में, BRV में उनका जो प्रोपेलर मोटर है उसको वो चेंज करके दे रहे थे जिसको वो अपग्रेड का नाम दे रहे थे। सिमिलरली टोयोटा ने एडवर्टाइज़ किया था और उन्होंने बताया था कि उनके करोला 2018 से लेकर 19 तक के जो वेरिएंट्स हैं, करोला के तमाम वेरिएंट, पेट्रोल वेरिएंट ऑफ फॉर्च्यूनर जो कि अक्टूबर 2017 से लेकर फरवरी 2019 तक है। इस तरह प्राडो का जो पेट्रोल वेरिएंट दिसंबर 2013 से लेकर जनवरी 2015 तक प्रोड्यूस हुआ है। उनके अंदर फ्यूल पंप के अंदर कोई फॉल्ट आ रहा था और जितने भी कंज्यूमर जिनके पास ये गाड़ियाँ मौजूद हैं वो किसी भी डीलरशिप के ऊपर जाके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करा सकते हैं। लास्ट वीक मैंने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया है, मेरे अपने फॉर्च्यूनर के साथ ही मसला हुआ था। और अगेन मेरे से लोग पूछते रहते हैं कि जी हमारी गाड़ी में फॉल्ट नहीं आ रहा तो हम करें या ना करें। मैंने जब अखबार में ऐड पढ़ा तो मैं थोड़ा बहुत तजब्जब का शिकार था। मुझे लगा कि शायद एक कंपनी एक मार्केटिंग की कोशिश कर रही है कि जी वो अपने कंज्यूमर को वापस शोरूम पर बुलाना चाहती है, क्योंकि तब तक मेरी गाड़ी में ऐसा कोई फॉल्ट नहीं था। बट विद टाइम थोड़े अरसे बाद मैंने फील किया कि मेरी गाड़ी जब थोड़ा ज़्यादा चलती थी और उसको तो फ़ौरन स्टार्ट करें तो वो लंबा स्टार्ट लेती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्टार्ट होना बंद हो गई, फिर उसको जब ठंडा करते थे तब स्टार्ट होती थी। एंड इट वाज अ सरप्राइज टू मी कि एक नई गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी जो ली गई है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक फाइन डे उसने बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया। हमने बड़ी कोशिश की कि वो स्टार्ट हो जाए बट वो स्टार्ट नहीं हुआ एंड आई हैड टू टेक द कार टू टोयोटा डीलरशिप। बट अगेन मैं इस बात के ऊपर अगेन जहाँ पे कोई चीज़ अच्छी होती है मैं उसको ज़रूर मेंशन करता हूँ कि मेरे से कोई वारंटी बुकलेट नहीं मांगी गई, मेरे से कोई रजिस्ट्रेशन बुक नहीं मांगी गई। कंपनी के आप भी अगर डीलरशिप पे जाएंगे उनके पास एक सीरियल नंबर मौजूद है गाड़ियों के चेसिस नंबर की, अगर आपकी गाड़ी उसके लिए क्वालिफाई करती है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देते हैं। अगर आप भी टोयोटा के तमाम वेरियंट जिनका एडवर्टाइज़ किया गया, ब्लॉग में लगा दिया गया है या होंडा के उन वेरियंट्स को ओन करते हैं तो वेट मत करें, जाएं अपनी गाड़ी के अंदर ये जो फॉल्टी पार्ट है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूर चेंज करा लें। अगली खबर जो वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिहाज से है। मैं काफ़ी अर्से से ये बात करता आ रहा हूँ, तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोग हैं जिनको नंबर प्लेट्स नहीं मिली, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिला और मैं खुद उसका एक शिकार भी हूँ। और बड़े अरसे से गाड़ी जो है अगर आप ट्रांसफ़र कराएं या रजिस्टर कराएं तो आपको एक रसीद मिल जाती है, बट आपको जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है जो कि मेरा ख्याल है प्रिंट करने में दुनिया जहान में मैक्सिमम शुड टेक मोर देन 2 मिनट्स, 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता, मगर हमारे मुल्क में तकरीबन साल से ऊपर हो गया लोगों को ये रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है अल्तवा के शिकार थे। अब एक जो खुशाइन न्यूज़ हुई आई है कि एक्साइज मिनिस्टर जी उन्होंने कहा कि ये इशू रिजॉल्व कर दिया गया, जो पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर हैं, और जल्द जो है महीने या 1.5 महीने के अंदर जो
पे इतना सारा बैकलॉग था, वो सब क्लियर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है सिर्फ अखबार की सुर्खी ना हो, क्योंकि नंबर प्लेट्स के बारे में भी न्यूज़ आई थी, अभी तक नंबर प्लेट्स अवेलेबल होना शुरू नहीं हुई। सो एंड यूज़र को रिलीफ अभी तक नहीं मिला, वो पैसे देने के बाद भी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के चला रहा है। इस तरह सेफ सिटी और तमाम इस तरह की जितनी काविशें गवर्नमेंट की हैं वो सारी फेल हो रही हैं, एक इदारे की नालायकी या नाअहली या आप ये कह लें कि उनके लेट होने की वजह से। सिमिलरली जो कार्ड है वो भी एक कंज्यूमर उसकी पेमेंट करके आता है, उसके साथ बहुत से लीगल मसाइल खड़े हो जाते हैं। आप गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है, आपने गाड़ी बेच दी, पिछला कार्ड आया नहीं होता, अगला कार्ड आप अप्लाई कर देते हैं, सो इससे बहुत से मसाइल क्रिएट होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ एक अखबारी सुर्खी नहीं होगी, बल्कि इस पर एक्चुअल जो है वो भी काम किया जाएगा। काफ़ी अर्से से मैं एक इंडस करोला रिस्टोरेशन जो है अपने हमारे सोशल मीडिया पर डिस्कशन चल रही थी और काफ़ी लोगों का सवाल था कि उसकी वीडियो कब आएगी। तो वो वीडियो इंशाल्लाह ईद के दिन 1 अगस्त को रिलीज़ की जाएगी। उसी सिलसिले में काफ़ी लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था क्या मैं वो गाड़ी बेचना चाहता हूँ। तो मैं तो वो गाड़ी नहीं बेचना चाहता, लेकिन मैं पाक व्हील्स के ऊपर देख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा जो इंडस करोला है उनकी लिस्टिंग मौजूद है। अगर आप पाक व्हील्स के यूज़ कार सेक्शन पे जाएं तो 1992 से लेकर 2001 तक का फ़िल्टर लगाएं और आपके सामने गाड़ियाँ जो आना शुरू होती हैं तकरीबन 4.5 लाख रुपये से लेकर 12.5-13 लाख रुपये की रेंज में गाड़ियाँ जो अवेलेबल हैं। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, साफ और वाज़िया तस्वीर से ख़रीदारों का दुगना रिस्पांस मिलता है। ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फ़ोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन ख़रीदारों तक रसाई हासिल करें। पाक व्हील्स की लिस्टिंग ऑफ डे में देख रहा था तो उसमें 7,65,000 रुपये की करोला है, 2000 मॉडल की है और 2D है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्राइस है, बड़ी अच्छी वैल्यू टू मनी है। तो आप भी अगर यूज़ इंडस करोला ख़रीदना चाहते हैं जो कि 1992 से 2001 तक आने वाली गाड़ी को इंडस करोला कहा जाता है उर्फ़े आम में, तो आप पाक व्हील्स के यूज़ कार सेक्शन में जाएँ, अपनी मर्ज़ी की गाड़ी सेलेक्ट करें। याद रहे यूज़ गाड़ी खरीदने से पहले पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर कॉल करें, जो कि आपको गाड़ी की कंप्लीट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है 200+ पॉइंट पे डिजिटल फॉर्मेट पे आपके कंप्यूटर पे, आपके ईमेल में या आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको आराम से मिल जाती है और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे होते हैं। आज के वीकली की आखिरी न्यूज़ जो है वो तमाम यूज़र्स के लिए कि पाक व्हील्स ऑटो शॉप के ऊपर जो समर सेल लगी हुई थी उसका आज आखिरी दिन है। तो आप भी अगर अपनी गाड़ी के लिए कोई भी प्रोडक्ट, एक्सेसरी या पार्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो पाक व्हील्स ऑटो शॉप पे जाएं और अपना ऑर्डर प्लेस करें। याद रहे अभी काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंटिव डिस्काउंट्स हैं जो कि आज का दिन आखिरी दिन है, उसके बाद वो आपको नहीं मिल सकेंगे। सो अभी अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए पाक व्हील्स पर जाएं और अपनी मर्ज़ी की चीज़ प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। पाक व्हील्स ये मेक श्योर करता है कि आपको जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और डिलीवरी जो है वो गारंटी करे। कोविड-19 की वजह से मैं अभी कई दिनों से देख रहा था काफ़ी लोग जो है मुझे इनबॉक्स में भी लिखते हैं कि डिलीवरी जो हमारी लेट हो गई है वो। सो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि पूरे मुल्क में कहीं पे स्मार्ट लॉकडाउन होता है, कहीं पे डिलीवरीज़ का जो प्रोसेस है वो इफेक्ट हो जाता है, कभी ईद की छुट्टियाँ आती हैं। तो येस वी एक्सपेक्ट डिले इन डिलीवरी, बट ये बात आपको श्योरिटी मिलेगी कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी उसकी जो आपको क्वालिटी एश्योरेंस वो है और आपका जो पैसा है वो पाक व्हील्स के उसकी जो सेफ्टी है वो पाक व्हील्स गारंटी करता है। डिलेज आर एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड लॉकडाउन, सो बेयर विद अस। तो अपनी पसंदीदा प्रोडक्ट, एक्सेसरीज और कार पार्ट्स खरीदने के लिए पाक व्हील्स ऑटो शॉप पे जाएं और अभी ऑर्डर प्लेस करें। आखिर में पब्लिक सर्विस सेगमेंट की तरफ आते हैं तो सबसे पहले तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से और पाक व्हील्स की तरफ से दिली ईद मुबारक हो। ये सुन्नत इब्राहिमी जो हम लोग अदा करते हैं, अगेन मैं हमेशा बार रिपीट करता हूँ कि हम लोगों को चाहिए कि हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक जो है ना अपने तमाम त्योहारों को भी मनाएं, अपनी ज़िंदगी को भी गुजारें। तो मैंने ये देखा है कि बकरा ईद के मौके के ऊपर काफ़ी अरसे से ये हमारे मुल्क में इशू आता है एंड वी नीड टू एजुकेट ईच अदर कि जो जानवरों के अलाइशें होती हैं उनको लोग फेंक देते हैं सड़कों के ऊपर। और अगेन एक अजीब सी सूरत हाल है जो ईद के मौके के ऊपर आपने सफाई का दर्स हमें हमारा दीन देता है, दूसरों का ख्याल रखने का दर्स देता है, हम उस सब चीज़ को भूल के सिर्फ एक चीज़ के ऊपर लग जाते हैं कि जी हमने कुर्बानी का फ़रीज़ा अदा करना है। येस आप बिल्कुल उसको अदा करें, हम भी करें, लेकिन कोशिश करें कि हमारे से, मेरे से, आपसे दूसरे लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे, लोगों की सेफ्टी जो है वो भी इम्पैक्ट होती है। मैंने देखा कि छोटे इलाकों में या गाँव वगैरह में बच्चों ने इसको खेल बनाया होता है कि सड़क के ऊपर आपने ओजड़ी फेंक दी, उसके ऊपर फेंक दी, उसके ऊपर से मोटरसाइकिल या साइकिल या गाड़ी गुजरती है जो कि एक हादसे का सबब बन सकती है। उसके अलावा इन अलाइशों से जो है डिफरेंट किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं, आपके इर्द गिर्द ताफुन फैल सकता है। तो कोशिश करें कि जो भी आपके लोकल गवर्नमेंट डिफरेंट इलाकों में उसका बंदोबस्त करते हैं कि आप जानवरों की अलाइशों को और फुजले को जो है वो एक ख़ास मुकाम के ऊपर फेंकें जो कि स्पेसिफाइड है। इस तरह मिल के हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम एक महज़िब कौम होने का मुजाहरा भी करें। देखिए बड़ा आसान है, हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अभी मैं देख रहा था पिछले हफ्ते कराची में बारिश हुई और लोगों ने बड़ी वीडियोस लगाई। सो अगर आप उन वीडियोस को देखें तो उन वीडियोस में आपको एक मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगा कि ठीक है आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें, अदारों को क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन
वो तमाम शॉपर, वो तमाम गंद जो कि नालों को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से नाले उबल आते हैं और आपका जो सारा पानी की तरसील का निज़ाम ब्लॉक होता है, वो ना तो कोई सरकारी इदारा फेंके जाता है, ना कोई गवर्नमेंट फेंके जाती है, ना कोई सरकार फेंके जाती है। वो मैं, आप और मेरे जैसे तमाम लोग जो हैं उस गंद को वहाँ पे फेंकने के मौजब बनते हैं। सो हमें चाहिए कि हम अपने गिरबान में झांकें, बजाय इसके कि लोगों को क्रिटिसाइज़ करें। कोशिश करें कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को कम पोल्यूट करें, अपने मुल्क की, अपने इलाके की, अपने शहर की, अपने सूबे की सफाई का ख्याल रखें, ताकि मेरे, आपके, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे ख़ानदान वाले और तमाम मुल्क वाले जो हैं एक अच्छी फ़िज़ा में सांस ले सकें। ये था आज का वीकली। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको सब आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की टीम्स only on Parkville.